चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें चैतन्य के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं सदी के भारतीय संत और भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे, खासकर बंगाल के क्षेत्र में। यहां उनके जीवन और योगदान का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। चैतन्य का जन्म 1486 में भारत के वर्तमान पश्चिम बंगाल के एक शहर नवद्वीप में हुआ था। उन्हें अवतार माना जाता है। अपने शुरुआती वयस्क वर्षों में चैतन्य ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की और भक्ति गायन के एक रूप हरे कृष्ण मंत्र के सामूहिक जप की प्रथा का प्रसार किया। इसे संकीर्तन आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा, जिसमें आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग के रूप में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण पर जोर दिया गया। चैतन्य की शिक्षाओं ने आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के सबसे सुलभ और प्रभावी साधन के रूप में ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि कोई भी अपनी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सच्ची भक्ति के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। चैतन्य का प्रभाव धार्मिक क्षेत्रों से परे तक फैला हुआ था। उनका बंगाल के सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जैसे उनके शिष्यों ने कई भक्ति ग्रंथ और कविताएं लिखीं, जो आज भी वैष्णववाद में पूजनीय हैं। 1524 में चैतन्य का निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा शुरू की गई परंपरा आज भी जारी है। गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा, जिसका केंद्रीय व्यक्तित्व चैतन्य है, के वैश्विक अनुयायी हैं और 20वीं शताब्दी में A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित हरे कृष्ण आंदोलन इस परंपरा की एक प्रमुख शाखा है। चैतन्य के जीवन और शिक्षाओं का भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर स्थायी प्रभाव पड़ा है और वे अनगिनत लोगों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए प्रेरित करते रहे हैं।